प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम सबको धन्यवाद। युवन नाम 14 अध्याय 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। संसार में लोग जो है शांति के लिए क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह शांति देने वाला है क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है। चाहे तुम दुख में हो सकते हैं, चाहे डिप्रेशन में हो सकते हैं, व्याकुलता में रह सकते हैं, समस्याओं में रह सकते हैं, एक बार यीशु के पास आओ क्योंकि यीशु तुम्हें शांति देने वाला है। यीशु के अलावा कोई तुम्हें नहीं समझ सकता। इस संसार में कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तुम्हारे दुख को समझने वाला नहीं है, तुम्हारा बाहर का रूप देख सकते हैं, तुम्हारे मन में कौन सी बात चल रहे हैं, तुम कौन सी परिस्थिति में जी रहे हो, किसी को नहीं पता। सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारे मन को जानने वाला परमेश्वर है। कौन से परिस्थिति में जी रहे हो, किस चिंताओं में फंसे हैं, कौन सी समस्याओं में है, मेरे यीशु सब जानता है। क्योंकि मेरे यीशु जो है 2020 साल पहले उस दुनिया में आकर तुम्हारे लिए, मेरे लिए लहू बहाकर अपनी जान दी। यशायाह का 53वां अध्याय 5वां वचन में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह का 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी। जो शिक्षा, जो सजा हमको मिलना चाहिए थी, यीशु मसीह खुद उठा लिया। क्यों? क्योंकि हमको छुटकारा देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए, हमको शांति देने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु के नाम में ही शांति है, यीशु के नाम में ही मुक्ति है, यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही चंगाई है, यीशु के नाम में ही रिहाई है। और कौन सा नाम नहीं जो तुम्हें छुटकारा दे सके, और कौन सा नाम नहीं जो तुम्हें शांति दे सके। यीशु का नाम एक ही है, सबसे ऊंचा नाम। वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। प्रिय भाई और बहनों, एक बार सोचो, कौन सी परिस्थिति में तुम जी रहे हो। कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है, मेरा परमेश्वर एक ही है, वो जो तुम पे ध्यान देता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मत्ती 11:28, मत्ती 11:28 में, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे चाहे रिश्तेदार हो सकते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग पहचान के हो सकते हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारा बोझ को निकाल नहीं सकता, कोई भी तुम्हें विश्राम नहीं दे सकता। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। किधर घूम रहे हो? तुम्हारे सर के ऊपर बोझ है, कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए? किन किन लोगों के सामने तुम्हारे दुख की बात बोल रहे हो? सोचो, किस इंसान के सामने तुम अगर तुम्हारी मन की बात बोलेंगे, कल का दिन वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन मेरा यीशु जो है ऐसा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हें शांति देगा, तुम्हें समाधान देगा। आओ मेरे यीशु के पास। बोझ से दबे हुए हो, समस्याओं में अटके हुए, परिश्रम में जी रहे हो, चिंताओं में है, आओ, मेरे यीशु बुला रहा है तुम्हें शांति देने के लिए, तुम्हें विश्राम देने के लिए। मेरे यीशु तुम्हें बुला रहा है, आओ अपना जीवन बदलो, क्योंकि वही शांति का दाता है, वही शांति का राजकुमार है, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, रिहाई देने वाला सिर्फ एक ही है, वो है यीशु। उसके अलावा कोई नहीं है। भाइयों बहनों, एक बार सोचो, तुम्हारी बात तुम्हारे घर वाले समझ नहीं सकते, तुम्हारी बात जो है तुम्हारे दोस्त लोग समझ नहीं सकते। तुम कौन से दुख में जी रहे हो, कौन से डिप्रेशन में हो, तुम्हारे आसपास में लोग समझ नहीं सकते, लेकिन मेरा यीशु जो है समझता है। समझकर उस दुख को निकालने वाला परमेश्वर, हर एक डिप्रेशन से, हर एक प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से प्रभु छुटकारा देने वाला है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार यीशु पे विश्वास करो, यीशु तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आइए हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी,
स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे भाई और बहनों को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। जो कोई भी दुख में है, जो कोई डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, समस्याओं में है, यीशु के नाम से पिता उनको छुटकारा दे, शांति समाधान देना पिता प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, तेरा हाथ उन पे बढ़ाइए परमेश्वर। आज उनके मन में शांति समाधान आने दे, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं प्रभु हमको समझने वाला, कोई नहीं है हमको समझने वाला, सिर्फ तू ही है पिता हमको समझकर सही राह पे चलाने वाले। हमारे सारे अधर्म को क्षमा कर, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, हमको परमेश्वर हर एक पाप से, हर एक श्राप से छुटकारा देकर पवित्र बना और तेरे स्वर्ग राज्य के लिए हमें तैयार कर, मदद कर। मेरी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।